यूपी के पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच का विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ और उसी मामले की तर्ज पर साहेबगंज की कल्पना भी अपने बेरोजगार पति को छोड़कर फरार हो गई। मिली जानकारी के अनुसार साहेबगंज के बांझी बाजार निवासी कन्हैया पंडित की शादी करीब 14 साल पहले हिंदू रीति रिवाज से कल्पना देवी के साथ हुई थी। अशिक्षित लड़का अपनी पत्नी को जमशेदपुर में रखकर एएनएम की पढ़ाई करवाई। पढ़ाई के बाद कल्पना ने कई प्राइवेट अस्पताल में नौकरी भी किया। इस बीच पत्नी को पढ़ाने में कर्ज अधिक होने के कारण कन्हैया पंडित कमाने के लिए गुजरात चला गया था। लौटकर आया तो पत्नी का व्यवहार बहुत अच्छी नहीं पाया। बात बात में वह अपने पति से झगड़ रही थी और बाद में वह एक अन्य लड़के के साथ भाग गई। बेचारा पति अपनी पत्नी को खोज में थाना में प्राथमिक दर्ज कराया, लेकिन वहां भी उसे अभी तक निराश ही मिला है। गुरुवार को एसडीपीओ कार्यालय से लड़के का फोन आता है कि वह अपनी पूरी जानकारी के साथ ऑफिस पहुंचे। ऑफिस पहुंचते ही सदर एसडीपीओ ने प्रारंभिक पूछताछ के बाद उसे फिर से कुछ गवाह को लेकर ऑफिस आने की बात कही है। नाम है, घर बांझी बाजार है और हमारा ससुराल है तेलो बथान टोला और हमारा पत्नी का नाम है कल्पना कुमारी। हमारा बेटा का नाम है हेमंत पंडित। कितना साल का बेटा है? 10 साल के हमारा लड़का है। क्या हुआ बताइए? हुआ का तो वो बोल रही थी कि पढ़ेंगे तो हम पढ़ाने के लिए सक्षम थे। मेरा पास पैसा नहीं था तो बोलता नहीं पढ़ेंगे, अब कि जैसे भी पढ़ाइए हम पढ़ लेंगे। तो हम बोले उतना पैसा कहाँ से ला पाएंगे? तो बोला लेबर काम करके आप जुटा लीजिएगा। तो साँझ दिया तो बोले ठीक है देखेंगे, जहाँ तक सकेंगे वहाँ तक करेंगे। तो हम लेबर काम ट्रैक्टर चलाते हुए घर के देखते हुए चलाते हुए और इनको पढ़ाए लिखाए। कहाँ पर पढ़ाए? अच्छा, फिर वहाँ पर पढ़ाने के बाद वहाँ हो गया। तो उसके बाद टाटा जमशेदपुर से वैकेंसी निकला, वहाँ पर बोलती है पढ़ेंगे एएनएम का पढ़ाई। तो हम बोले उतना 2 लाख 3 लाख कहाँ से ला पाएंगे, गरीब आदमी हम। तो बोलता है नहीं पढ़ेंगे। तो उनको किसी तरह हम पढ़ाए और कर्जे में 1.5-2 लाख रुपया कर्जा में गिर गए थे। तो हमको भेज दिया कल्पना कि चले जाइए आप बाहर, अब बाहर से कमा के भेजिएगा तो कर्जा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद उनका पापा मम्मी भेज दिया साहेबगंज के तुम जाओ और नर्स के काम ट्रेनिंग करो। उसके बाद नर्स के ट्रेनिंग कहाँ पर ट्रेनिंग कर रही थी? यहाँ जुमावती में, साहेबगंज जुमावती में। यहाँ पर रहते रहते वो ट्रेनिंग कर रही थी। जब होली में जब आए हम तो उनका बाद मैंने पति पत्नी में रिश्ता देखते हैं इनको ख़त्म कर दिया। तो उनके बाद खाना भी नहीं देने लगी हमको और तब इनका ले गए तेलो। वहाँ पर विचार हुआ। विचार होने पर भाई सब बोला का कि नहीं इस तरह नहीं होगा, अभी छूटा छुट्टी नहीं होगा। इनका पिताजी बोलता है छूटा छुट्टी करा देंगे और लड़की बोलता है इनके साथ नहीं रहेंगे। ये वाला अचानक बात बोल रहा है। हमारा भी दिमाग उड़ गया कि का बोलने लगा ये लोग। तो भाई सब ज़बरदस्ती भेज दिया, हमको सताना चालू कर दिया। 5-6 दिन सता लिया। हम अपने बच्चे को शिशु मंदिर स्कूल में एडमिशन करवाए, बोरियो में एडमिशन कराते हुए उनके बाद 2 दिन के पहले एडमिशन करवा दिए और उसके बाद 2 दिन के बाद हमको बोला का जाते हैं पिताजी के घर बेडशीट लाने के लिए। बेडशीट लाने गया और उसके बाद फिर लौट के घर हमारा पास नहीं आया। हमारा पास तबीयत ख़राब था उस दिन। कब गई थी पत्नी? 14 अप्रैल को गई है। फिर क्या किया आप? 14 अप्रैल को गई है तेलो। उसके बाद हम शाम बेला तबीयत ख़राब में गया। हमारा तबीयत ख़राब था, बुखार था, माथा दर्द। तो वहाँ देखे तो अपना ससुर सास से पूछे कि हमारा लड़का परिवार कहाँ है? तो बोलता 2:30 बजे चला गया है बाहर, अब कहाँ गया मालूम नहीं। हमारा सास बोलता है कि आधा रास्ता में छोड़ के आए हैं। फिर दूसरा बार हम सामान लेने के लिए बक्सा और ज़मीन का कागज़ लेने गए तो बोलता है का गाड़ी में चढ़ा के आए। और हमारा ससुर बोलता है कि इतना आदर कौन ची का, हम अपना सास से मांगे दवा दीजिए। तो हमारा सास बोली का बिस्कुट खा के अब अति दवा खाइए। तो हमारा ससुर बोलता है का इतना आदर कौन ची का। तो हम बुझ गए इतना आदर की मतलब कि कुछ हो गया, ये कहूँ भेज दिया है। हमको जानकारी मिल गया, वहाँ से हम ससुर गए। फिर क्या किया? फिर उसके बाद हम अपना घर आ गए। अपना घर आए, गांव समाज में बोले ऐसा ऐसा बात है, हमारा परिवार कहाँ भाग गया।
तो अभी कराए, हम्म, थाना दर्ज कराए थाना में, थाना से कोई सुनवाई नहीं, तो उसके बाद हम आए यहाँ कोर्ट केस किए। यहाँ DSP साहब से मिलने आए हैं। की जानकारी के अनुसार बांझी बाजार निवासी कन्हैया पंडित की शादी बोरियो प्रखंड क्षेत्र के तेलो गांव निवासी राजकिशोर पंडित की पुत्री कल्पना कुमारी के साथ 14 वर्ष पूर्व में हुई थी, जिसके बाद वो दोनों प्यार से रहते आ रहे थे, जिससे दोनों का एक 10 वर्षीय पुत्र हेमंत कुमार पंडित भी है। वहीं कन्हैया पंडित ने बताया कि मेरी पत्नी बीते 14 अप्रैल को अपने मायके जाने के लिए बोल कर गई थी, शाम तक वापस आ जाएंगे। शाम तक पत्नी के वापस नहीं आने के बाद पति कन्हैया पंडित ने खोजबीन शुरू किया और अपने ससुराल वालों से कहा कि मेरी पत्नी कल्पना अभी तक घर नहीं आई है। इसके बाद काफी खोजबीन करने के बाद कुछ पता नहीं चलने के बाद कन्हैया पंडित ने बोरियो थाना में आवेदन देकर खोजबीन करने का मांग किया। वहीं कन्हैया पंडित ने अपनी पत्नी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी पत्नी का किसी दूसरे लड़के के साथ संबंध का पता चल रहा है, जिसके साथ वो मेरे बेटे को लेकर फरार हो गई है। उन्होंने बताया कि मैं मजदूरी कर अपनी पत्नी कल्पना कुमारी को ANM का ट्रेनिंग करवाया, जिसके बाद वो मुझे धोखा देकर किसी के साथ फरार हो गई। वहीं काफी दिन बीत जाने के बाद बोरियो थाना के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद कन्हैया पंडित ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी साहेबगंज से गुहार लगाते हुए पत्नी कल्पना कुमारी, ससुर राजकिशोर पंडित, सास जयंती देवी, साला धर्मेंद्र पंडित के ऊपर मामला दर्ज करते हुए उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग किया है। अगर आप देश सेवा के लिए हैं तत्पर, अगर आप देश सेवा का देखते हैं सपना, तो आइए बनिए अग्निवीर BSF, CRPF, इंडियन आर्मी, जिसकी एकमात्र तैयारी कराती है गोडा डिफेंस एकेडमी। जी हाँ, गोडा डिफेंस एकेडमी। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। ये खबर सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है। अगर आप झारखंड और बिहार बोर्ड से 11th और 12th की पढ़ाई करना चाहते हैं तो JP हॉली +2 स्कूल में इसकी तैयारी करवाती है। इसका पता सरकंडा मुफज्जिल थाना गोड्डा के बगल में है, जहां बच्चियों के उज्जवल भविष्य को बेहतरीन शिक्षा प्रदान कर रही है। यहां सिर्फ लड़कियों के लिए है, जहां एक ही छत के नीचे पढ़ाई, रहने और भोजन की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।